जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम सिद्ध करें एक क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कैसे? हमें टू प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो हम एक रचना करेंगे। रचना शीर्ष ए से हम एक रेखा खींचेंगे ई और एफ। किसका? बीसी के समांतर। हम रचना में क्या लिखेंगे? रचना में क्या लिखेंगे कि शीर्ष ए से होकर BC के समांतर सिर्फ होकर BC समांतर EF रेखा खींचा। देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करने के लिए एक शीर्ष पर पहले एक रेखा खींचिएगा। किसका? BC के समांतर। जब E और EF समांतर BC हो गया तो AB एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो यहाँ पर एंगल एक लिखिए और ये भी क्या है? EF समांतर BC है। तो यहाँ एक कोण यहाँ पर 2 लिखिए और 2 और यहाँ C। AC क्या? एक तिर्यक रेखा के काम करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 2 रेखाएं समांतर, मतलब L और M 2 रेखाएं समांतर है आपस में, एक कोई N नाम का तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो कोना यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एंगल बनता है। 8 कोण बनते हैं। तो अब देखिए यहाँ 8 कोण बनता है। तो इसमें संगत, एकांतर, सम्मुख कोण, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतर कोण, ये सारे बनते हैं। तो एकांतर कोण चाहे संगत कोण केवल और केवल समांतर जहां रहेगा वहीं पर आपको मिलेगा। तो समांतर हो गया। तो समांतर एकांतर कोण एक तिरछे होता है। देखिए 3 और एंगल 5, यह तिरछा तिरछी 4 और 6, यहाँ से 3 और 5 एकांतर कोण हो गया। अब बाह्य एकांतर भी होता है, एक अंतः एकांतर। ये टोटल अंतः एकांतर है। बाह्य एकांतर कहेगा तो 1 और 7, 2 और 8, ये बाह्य एकांतर हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमें एकांतर कोण से देखिए, इसीलिए 2 और C क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। तो बराबर है, इसलिए इसको हम कट कर रहे हैं ऐसे 1 से।
जब अब देखिए एक कोना 2 से कट करेंगे हम, तो यहाँ दोनों हो गया, 1 बराबर बी और 2 बराबर सी। अब देखिए इसका नाम भर दीजिए 3, इसका नाम 3, तो 1 2 और 3, ये तो लाइन से भी आप रख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर 1 2 और यहाँ 3, कोई फर्क नहीं। अब देखिए हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री कि त्रिभुज के तीनों कोना के जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम देखिए पहले यहाँ पर माथा पर चलिएगा, यहाँ देखिए 1 बराबर बी करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, और क्या करेंगे एंगल 3 इक्वल एंगल सी, और लिख देंगे ये दोनों कैसे हुआ है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। इसको चाहिएगा तो और अच्छे से बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि ई एफ समांतर बी सी और ए बी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल बी, और क्या करेंगे फिर अब एंगल 1 बराबर बी एकांतर कोण, फिर इधर आएंगे, फिर ई एफ समांतर बी सी और ए सी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए 3 बराबर सी एकांतर कोण। लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए 1 बराबर बी और 3 बराबर सी एकांतर कोण से, यहाँ पर दे दिए। अब क्या करेंगे, अब सीधा यहाँ पर आइएगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक रेखा है, ऊपर ऐसे करेंगे कितना डिग्री 180 डिग्री, ऊपर 180 डिग्री। अब देखिए यही नीचे घूम जाए तो ऐसे, तो नीचे भी 180 डिग्री, टोटल घूम गया तो कितना हो गया 180 ऊपर 180 नीचे, टोटल 360। देखिए तो यहाँ पर नीचे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यदि एंगल 1 को और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना 180 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना 180 डिग्री, क्यों तो यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं इस तरह से, चूंकि एक रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता। ये आपकी जानकारी के लिए लिख दी, एक रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता। तो एक बराबर बी है, हमें तो एक के हटा कर बी लिख सकते हैं ना, 3 के
हटा के सी हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए एक के हटाइए और क्या लिखेंगे एंगल बी। दो के हटाइए तो क्या हो जाएगा ए एंगल ए। अब तीन को हटाइए तीन बराबर सी है तो तीन के हटा के एंगल सी इक्वल 180 डिग्री हो गया। हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।